नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इलेक्ट्रोमेकेनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी बीई के बारे में। बीई यह एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है और ये वहाँ पर काम करती है जहाँ पर ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये सर्कुलेशन पर काम करने वाली मेडिसिन है। इसके लगभग 7 प्लांट्स लेकर बनाई गई है। वो 7 प्लांट्स है सिंकोना कालीसाया 25%, कैप्सुला बर्सापेस्टोरिस, पाइनस मैरिटिमा और सैल्विया ऑफिसिनालिस, ये तीनों प्लांट 16% में डाले गए हैं। उसके बाद पाइनस नाइग्रा, सैल्विया स्क्लेरिया और इल्वम लेंस, ये तीनों प्लांट्स 9% में डाले गए हैं। इनमें से हमने सिंकोना कालीसाया और कैप्सुलिस बर्सापेस्टोरिस, ये 2 प्लांट पढ़ लिए हैं। सिंकोना कालीसाया हमने यस्टेन वाले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं और कैप्सुला बर्सापेस्टोरिस हम A1 वाले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 5 प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पाइनस मैरिटिमा। पाइनस मैरिटिमा मेनली 4 सिस्टम पर काम करती है और 4 सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और स्किन। इसमें पॉलीसाइनाइड्स और कैटेसाइनाइड्स जैसे पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी का रोल प्ले करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये ब्लड फ्लो और एंडोथेलियल फंक्शंस को प्रमोट करती है और ब्लड प्रेशर भी कम करती है। ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करने का काम करती है। यह आर्टरीज, कैपिलरीज और वेनस टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करती है। पूरे आर्टेरियल सिस्टम को ये मेंटेन करने का काम करती है। कैपिलरीज को टूटने से रोकती है और कंडीशंस लाइक वेनस इंसफिशिएंसी, यानी जैसे इडिमा, वेरिकोज वेन्स, इपिस्टैक्सिस, ब्लीडिंग पाइल्स और एथेरोस्क्लेरोसिस को स्टॉप करने का काम करती है। प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये कम करती है और ब्लड क्लॉट्स को भी ये डिजोल्व करने का काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये म्यूकोलाइट का रोल प्ले करती है। ऑक्सीजनेटिंग एजेंट का रोल प्ले करती है, यानी ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाने का काम करती है। कोल्ड कोराइजा, कफ, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा जैसी कंडीशंस को इजीली क्योर करती है। स्किन में ये मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करके मेलानिन की पिगमेंट को बढ़ाने का काम करती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्किन बढ़ाती है और लूजनेस ऑफ द स्किन को कम करती है। स्किन को ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से होने वाले जो डैमेज होते हैं उनको रोकने का काम करती है और ये वाउंड हीलिंग में भी बहुत बढ़िया मदद करती है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ये जॉइंट्स के स्टिफनेस को कम करती है और जॉइंट्स पेन भी कम करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा ये फीमेल में डिस्मेनोरिया और एमनोरिया पर भी काम करती है और ये एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी इंप्रूव कराती है। एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बूस्टर के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी के ये कॉग्निटिव फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है, इसलिए इसे बीई में डाला गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों पाइनस नाइग्रा। पाइनस नाइग्रा भी भारी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स और मिनरल्स जैसे मैग्नीज और कॉपर भी बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी का रोल प्ले करती है। यह मेनली 4 सिस्टम पर काम करती है: रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और स्किन। स्किन में वाउंड हीलिंग का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये कफ, कोल्ड्स और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और साइनोसाइटिस जैसी कंडीशंस पर काम करती है और उसे ठीक भी करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फ्लामेशंस को ये तेज़ी से ठीक करती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी बहुत ही बढ़िया काम करती है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये रिनल पेन, नेफ्राइटिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, सिस्टाइटिस जैसी कंडीशंस को ठीक करती है। स्किन पर यह वाउंड हीलिंग को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक्जिमा और एक्ने जैसी कंडीशंस को इसको एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नली लगाने पर यह एक्ने के सभी टाइप को क्योर कर सकती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये हार्ट टॉनिक के रूप में काम करती है। हार्ट मसल्स जैसे मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम को ये मजबूती प्रदान करती है। इसके अलावा ये वार्मिंग इफेक्ट भी रखती है। इसी वार्मिंग इफेक्ट के कारण ये जॉइंट पेन और सोर मसल्स को रिलीफ करती है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण ये सेल डैमेज को रोकती है और ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल का भी रोल प्ले करती है और इसके साथ साथ ये हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, यानी नए हेयर्स को ग्रो करने में मदद करती है, इसलिए इसे बीई में डाला गया है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों साल्विया स्क्लेरिया। साल्विया स्क्लेरिया मेनली 4 सिस्टम पर काम करती है: डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स, फीमेल में जेनेटो यूरिनरी सिस्टम्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन को इंप्रूव करने का काम करती है। हार्ट बर्न, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी कंडीशंस को ठीक करती है। नर्वस सिस्टम में ये स्ट्रॉन्ग सेडेटिव का रोल प्ले करती है। स्ट्रेस रिलीफ के रूप में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। यह एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट का काम करती है। फीमेल में ये मेंसेस पर भी काम करती है। डिस्मेनोरिया की मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स होते हैं उसको तेज़ी से कम करती है और ये बहुत अच्छी पेन किलर का भी रोल प्ले करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एक्यूट कोल्ड कोराइजा, ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल की जाती है और ओरल हेल्थ में ये माउथ वॉश के रूप में, गार्गल के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है और ये ओरल हेल्थ मेंटेन करने में बहुत बड़ा मदद करती है। यह एक्सेसिव स्वेटिंग को रिड्यूस करती है। इसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल
एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक के रोल प्ले करती है। ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जैसे जो बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट ये बहुत ही इफेक्टिव है और ये एंटीसेप्टिक का भी रोल प्ले करती है, इसलिए इसे BE में डाला गया है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों इरवमलेंस। इरवमलेंस स्पेशली GIT, स्किन और जॉइंट्स पर काम करने वाली मेडिसिन है। स्किन पर ये मेलाज्मा और क्रोनिक अल्सर पर बहुत बड़ा काम करती है। स्किन इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशन को ये तेज़ी से ठीक करती है। विदेशों में इसे स्किन पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिस्टिक एक्ने और जो देखा गया है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में स्टमक प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस्ट्राइटिस पर बहुत बड़ा काम करती है। इसमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ भी होती है, इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है। जॉइंट्स पर ये क्रैकिंग साउंड जो आते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा काम करती है। जॉइंट्स पर इनकी इन्फ्लामेशंस जैसे साइनोवाइटिस पर काम करती है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कराती है और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कराती है। ब्लड शुगर लेवल को भी कम कराती है। इसमें आयरन बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह हाईली न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसे डेली फूड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे BE में डाला गया है दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट और लास्ट प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, साल्विया ऑफिसिनालिस। साल्विया ऑफिसिनालिस एक बहुत ही बढ़िया स्किन टॉनिक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बेस्ट इफेक्ट रखने वाली मेडिसिन मानी जाती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जैसे TB, कफ, ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, नाइट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, इन सब पर ये बहुत बड़ा काम करती है। हार्ट और लंग्स का जो फंक्शन है उसको बैलेंस करने का काम करती है। चेस्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सभी डिसीज है उन सभी डिसीज पर ये काम करती है। इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर हेड एंड ब्रेन ऑल्सो। ब्रेन ट्यूमर्स को रिड्यूस कराती है और नर्वस सिस्टम के लिए टॉनिक का काम करती है। ब्रेन में जो फिकर सेंसेस और मेमोरी को बढ़ाने का काम करती है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस लाइक अल्जाइमर को भी ठीक करती है। ये मूड स्विंग होना या एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी कंडीशन होती है वहाँ पर भी काम करती है। और ये कैपिलरीज की क्वांटिटी और क्वालिटी को लेवल को बढ़ाने का काम करती है। कैपिलरीज में और वेंस की वॉल्स को मैच्योर कराती है। ब्लड शुगर को लेवल को कम कराती है और HbA1c लेवल मेंटेन करने का काम करती है। डायबिटीज टाइप 2 में ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। साथ साथ ये बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे LDL को कम कराती है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जैसे HDL को बढ़ाती है। थ्रोट इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को ये बहुत तेज़ी से कम करती है। वुमेन्स में ये मेनोपॉजल स्टेजेस में जो हॉट फ्लसेस और एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उसको भी कम करती है। ये एस्ट्रोजन लाइक प्रॉपर्टीज़ की शो होती है, इसलिए इसे BE में डाला गया है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे सभी प्लांट्स। अभी हम पढ़ते हैं BE का थेरेप्टिक्स यूज़। BE एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है, यह निगेटिव रोगों पर काम करने वाली मेडिसिन है। यह सभी ग्रुप के मेडिसिन को सपोर्ट करती है। यह सभी स्क्रोफ्लोसो, एंजाइटी को, कैंसर सभी ग्रुप के मेडिसिन को सपोर्ट करती है। इसकी मेन एक्शन होती है मोटर नर्व्स, गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, लंग्स, स्प्लीन्स, बोन मैरो पर होती है। और ये BE के बारे में हमेशा 3 B याद रखना दोस्तों, 3 B फार्मूला। B फॉर ब्लीडिंग, B फॉर बर्निंग एंड B फॉर ब्लड। आपको किसी भी डिसीज में अगर ये 3 में से एक या एक से ज़्यादा अगर लक्षण दिखाई दिए तो आप उनके BE दे दीजिएगा। पेशेंट को शर्त या रिलीफ होना ही है। यह रक्त प्रकृति वाले जो पेशेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, उनमें बहुत बड़ा काम करती है। यानी सैंग्यूनिक कंडीशन वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा काम करती है। इसके लगभग 10 से भी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है एनोडाइन, यानी ये पेन किलर, दर्दनाशक के रूप में भी काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टिप्टिक टू फ्रेश ब्लड, यानी ये हिमोरेजिक जो फ्रेश ब्लड का रक्तस्राव होता है उसको रोकने वाली होती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मेंटेन करने वाली, यानी जो टिश्यूज और वेसल्स को जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको ये कॉज करती है, उसको कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टोरेंट, यानी बलगम को पतला करके ढीला करके बाहर निकालती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टॉनिक, टॉनिक यानी एनर्जेटिक, बलवर्धक, शरीर को ये शक्ति प्रदान करने वाली काम मेडिसिन है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्यूबरकुलर या पेक्टोरल, यानी चेस्ट के रोगों पर, यानी लंग्स और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जितने भी डिसीज है हार्ट से रिलेटेड उस पर ये बहुत बड़ा काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेफ्रिजरेंट, यानी जलन कम करके शांति प्रदान करने वाली मेडिसिन है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीपायरेटिक, यानी फीवर को कम करने वाली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वल्नररी, यानी ये घाव जल्दी सुखाने वाली। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीसिप्लेटिक, यानी जेनेटल ऑर्गन्स के रोगों पर बहुत बड़ा काम करती है। जब हम इसको D4 या D5 में देते हैं तो ये पूरे शरीर, पूरे बॉडी के सर्कुलेशन को तेज करती है, बॉडी को एनर्जी प्रदान करने का काम करती है। नीला रंग यानी शीतलदायक, यानी जलन से राहत देने वाला होता है। D4 में B किसी भी कीड़े या बिच्छू के काटने पर एक्सटर्नली स्लैश के साथ अगर लगा सकते हैं तो उसका जलन या उसका दर्द कम हो जाता है। बर्थ इंजरी में भी इसको एक्सटर्नली इस्तेमाल किया जा सकता है D4 या D5 में। हिमोरेजेस
फ्रॉम द बॉडी एंड कार्डियक पेन, जैसे एंजाइना पेन होता है, पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट, कार्डियक ड्रॉपसी में भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये हाई बीपी में भी इस्तेमाल हो जाती है और सप्रेस मेंसेस को एक खुला कर देती है। ये मस्कुलर जो लूजनेस होता है और हाथ पैरों में जो होने वाली जलन होती है उस पर भी काम करती है। पेशाब की जलन पर भी ये काम करती है। रीनल कैलिकुलाई और गालस्टोन में तो तोड़ने का काम करती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स और शरीर के सभी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कराने का काम करती है और ये नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करने का काम करती है। नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लियन होते हैं, जो नर्व्स होते हैं और जो मोटर नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स होती है, उनको स्टिमुलेट करने का काम करती है। जब इसको D6 या D7 में देते हैं तो ये निगेटिव मात्रा में देने पर ये हेमेचुरिया, सिस्टाइटिस, डिस्पिनोरिया, कोल्ड कोराइजा, थ्रोट पेन, यूटेराइन ब्लीडिंग, न्यूमोनिया, एंट्राइटिस, ब्रोंकाइटिस, ईयर एक, हेड एक, माउथ अल्सर्स, आइज के इन्फ्लेमेशन होना, पैराटाइड ग्लैंड के डिसीजेस, जिंजिवाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, इन सब डिजीज पर काम करती है। जब हम इसको फर्स्ट डायल्यूशन में देते हैं तो फर्स्ट डायल्यूशन में ये शरीर में जो ब्लड की कमी होना होता है, जैसे एनीमिया, वहाँ पर काम करती है। हार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करती है। ड्राई कफ, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, एब्डोमिनल पेन, नॉसिया, साइटिका पर काम करती है। जब हम इसको सेकंड डायल्यूशन में देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा भूख लगना, सभी ब्लड रिलेटेड डिसीज, पेन्स, एसिडिटी, इडिमा, स्वेलिंग, ब्लीडिंग पाइल्स, डिसेंट्री, डायरिया, इन सब डिसीज़ को कंट्रोल करती है। और इसके साथ साथ ये मेंसेस को भी कंट्रोल करती है, जैसे ल्यूकोरिया, यूरिन में जो फॉस्फेट या अल्बुमिन का जाना और ये हार्ट में वीकनेस होना, यहाँ पर काम करती है। जब हम इसको थर्ड डायल्यूशन में देते हैं तो ये सभी पॉजिटिव डिसीज़ पर काम करती है। फर्स्ट या सेकंड डायल्यूशन में अगर रिजल्ट ना मिले तो सीधा थर्ड डायल्यूशन में आप BE को दे सकते हैं। और ये सभी नर्वाइन डिसीजेस, क्रोनिक डिसीजेस, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड सभी डिसीज़ पर काम करती है। और जब हम उसको और निगेटिव में देते हैं 200 या 1M पोटेंसी में तो ये सीवियर बर्निंग होना, सीवियर ब्लीडिंग होना, ओटोरिया, ट्यूमर्स, सीवियर हेडेक्स, सीवियर हाइपरटेंशन और लंग्स के क्रोनिक डिसीज पर काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन BE। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे GE के बारे में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।